कुंद कुंद देवी परम पूज्य वात्सल दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में जय। सर्वोदया टीका के माध्यम से 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा था और यहाँ पर ये बताया गया था कि 11वीं प्रतिमा के दो भाग हैं या दो प्रकार के विभाग हैं। एक वस्त्रधारी और दूसरा कोपीन सहित एक वस्त्रधारी। तो इस प्रकार से दो विभाग हैं, यानी एक का नाम एलक और दूसरे का नाम शुल्लक है। तो इसके विषय में कल अपन ने बहुत कुछ देखा था। आगे कहते हैं उत्तम से वसुनंदी श्रावकाचार्य। वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 302 और 303 में कहा है धम्मिल्लाणं चैणं करे कत्तरे छुरेण वा पडमो जो पडमो पहला भेद वाला यानी प्रथम जो उत्कृष्ट श्रावक यानी क्षुल्लक है, वह क्षुल्लक की विशेषता बतलाई। क्षुल्लक कैसा है तो बतला रहे हैं करई उत्तरी छुरीणवा करई धम्मल्लों का चयन तो कैसा होता है कत्तरी करतरी यानी कैंची के द्वारा और छुरीणा उस तरह के द्वारा ऐसा होता है। वैसे करेई शब्द भी आया है चरणम करेई, तो इस प्रकार से करता है। और ठाणा यीशु पटले हई ओयरणेन पैडप्पा प्रयत्नशील होकर पिछी आदि उपकरणों से स्थान आदि का प्रतिलेखन करता है। भुंजई पाणिपत्तम्मी भायणे वा स्वयं समूहैठो वासं पुराणे मा पुणे पवैसु तथा एलक जो होता है वह पाणिपत्त अर्थात हाथ में आहार करता है। भुंजई पाणिपत्तम्मी भायणेवा और जो दूसरा विभाग है कौन सा क्षुल्लक वो भायण यानी उसमें पात्र आदि में भोजन करता है ना। और संयम समवैठो एक बार बैठकर भोजन करता है। उपवासं पुरणेमा चौव्यहं पुणे पव्येषु किंतु पव्येषु पर्व के दिनों में वह नियम से उपवास करता है। पर्व के दिनों में क्या करता है नियम से उपवास करता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि अभी अभी कुछ क्षुल्लक जी आए थे, क्षुल्लक जी दिल्ली से, तो बोले थे अरे महाराज ने कहा कि क्षुल्लकों को तो केसुलंस का विधान नहीं है ना, तो क्षुल्लकों का विधान नहीं है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिला कि जो मुनि दीक्षा के मान लीजिए योग्य देखते हैं, अभिलाषी देखते हैं, उनके लिए तो केसुलंस करना ही चाहिए। अब जिनके अंदर में मुनि दीक्षा की योग्यता क्षमता आदि संभावनाएं नहीं रहती हैं, वे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। कल इसका विशेष बतलाया था कि असाध्य कोई ऐसी रोग बीमारी रहती है तो फिर उनके लिए कोई आवश्यक नहीं माना जाता है। दूसरी बात यह है अगर ऐसा कोई
आचार्य महाराज कहें तो फिर उनको दूसरी तरफ भी ये बात कहना चाहिए कि उनको क्षुल्लकों को उपवास नियम से करना चाहिए अष्टमी चौदस को पर्व के दिनों में। तो इस बात को भी प्रमाणता देना चाहिए, भी तो प्रमाण है, उसको भी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। तो प्रमाण की बात यदि कही जाती है तो इस प्रकार से प्रमाण का विधान है। दूसरी बात, फिर अपने अपने गुरु का निर्देश, आमतौर पर गुरु का किस शिष्य के लिए किस प्रकार का निर्देश है, तो शिष्य तो शिष्य है, वो अपने गुरु के निर्देश के अनुसार चलता है। उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो उसके लिए क्या आदेश देते हैं। आमतौर पर तो विभिन्न विभिन्न सभी संघों की अलग अलग परिपाटी रहती हैं, अलग अलग पद्धतियाँ रहती हैं। अब उनके मतलब कौन से संघ में क्या है या किन के सोच विचार क्या हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निर्देशन देता है। अपन लोग प्रमाणता किसको देते हैं, जो अपने दीक्षा गुरु जैसा निर्देश देते हैं, जैसी आज्ञा देते हैं, वही अपने लिए प्रमाण है, वही अपने लिए आगम है। तो वो भी कहीं आगम से बाधित तो होता ही नहीं है, तो इसलिए अपन उसकी बात को ध्यान रखते हैं। तब इसे विशेषता ये दे दी है कि ये तो हर जगह पॉइंट आता है कि पर्व के दिनों में उसको उपवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पर्व के दिनों में उपवास करे, पर्व के दिनों में उपवास करे, पर्व के दिनों में उपवास करे। अब लेकिन इसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए, तत्व उसमें रत्नकंडक सराकाचार में क्या, स्वाशक्ति मनी गुहिया, अपनी शक्ति को ना छिपा करके। तो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि भाई उत्तम तरीका है कि प्रोष दो उपवास करे, और प्रोष दो उपवास नहीं हो सकता तो मध्यम तरीका एक उपवास करे, और जघन्य तरीका क्या है, निर्विकृति भोजन करे, अर्थात नीरस भोजन करे। क्या करे? कम से कम नीरस भोजन करे, ये अनिवार्य है। इसके बिना उसकी प्रतिमाओं का संभव नहीं हो सकता। तो ये तो है कि उपवास नहीं कर सकता तो नीरस करे, लेकिन कुछ भी ना करे ये नहीं हो सकता। अगर कुछ भी नहीं करेगा तो उसकी प्रतिमाओं का संभव, उसका पालन, चौथी प्रतिमा का भी पालन नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अपन लोग इस बात के लिए विशेष ध्यान रखते हैं, जोर देते हैं कि भाई पर्व के दिनों में कम से कम नीरस भोजन होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, तब कहीं चौथी प्रतिमा का पालन हो सकता है। क्षुल्लकस्य दो प्रकारो भवता, क्षुल्लक के दो प्रकार, क्षुल्लक के भी भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अनेक ग्रह भोजी, एक ग्रह भोजी च। एक वो होते हैं जो अनेक ग्रह भोजी होते हैं, एक वह होते हैं जो एक ग्रह भोजी होते हैं। अनेक ग्रह भोजी ना क्षुल्लकस्य स्वरूपम वसुनंदी श्रावकाचार्य चे वर्णितम। अनेक ग्रह भोजी जो क्षुल्लक है उनके स्वरूप को वसुनंदी श्रावकाचार्य की 304 और 308 गाथा में इस प्रकार से वर्णन किया है। पक्खालियूण पत्तम पविसेचरियाण पंगणे ठिच्चा बणिनूण धम्मलाहम जाई भिक्खम स्वयं सेवा। पत्तम, वह अपने पात्र का प्रक्षालन करके, अब इसके साथ ये भी ध्यान रख लेना चाहिए शुद्धि के साथ। कैसा? पहले शुद्धि भी कर लेता है, फिर जो पात्र उसका है उसको भी प्रक्षालित करके यानी शुद्ध करके साफ मांझ करके। पविसई चरियाण पयंगणे ठिच्चान, वह श्रावक के घर के जो पयंगण प्रांगण होता है यानी जहाँ तक आम व्यक्ति जा सकते हैं वहाँ तक वो जाता है, और वहाँ जा करके भणियूण धम्मलाहम, धर्मला, इस प्रकार की वो आवाज करता है, माने वो सूचना करता है ना, ऐसा कहता है। सुनो, आगम से दिगंबर है। जाई भिक्खम स्वयं सेवा, ऐसा कहकर स्वयं ही भिक्षा मांगता है। वो अपने पात्र में क्या करता है? भिक्षा मांगता है। सिक्खम लाहा लाही अदीन वैणो नियत्यूणतो प्रणम्य गिहे वच्चै दरिसय मोणेन कायं वा।
सिक्कम, अब बोले सिक्कम लाहा लाहे अधीन वैणो नियमिउण तो आणम्य गहे वच्चे दरिशाई मोणिण कायम। तो बतला रहे भिक्षा ना मिलने पर अधीनता नहीं रखता है। लाहा लाहे लाभ हुआ या अलाभ हुआ, तो कदाचित अलाभ हुआ तो अधीन मुख नहीं होता है। देखो भिक्षा ना मिलने पर अधीन मुख हो, वहां से शीघ्र निकलकर दूसरे घर जाता है। अधीन मुख हो करके मतलब दीनता ना रखते हुए। मिला तो ठीक है, कदाचित नहीं सुना किसी ने, नहीं आया कोई, तो फिर दीनता नहीं रखता। वो अधीन होकर के, जैसे अपन लोग एक चौके से आहार के लिए निकलते हैं और बहुत सारे चौके खड़े रहते हैं पड़काने के लिए, इसमें या उसमें उसमें, तो बहुत सारे चौके बीच के छूटते भी जाते हैं, तो अपन दीनता के साथ नहीं छोड़ते, अधीनता के साथ छोड़ते। तो अरे उस किसी ने पड़काया नहीं, किसी ने हमको पड़गाहन नहीं किया, हमको किसी ने ध्यान नहीं रखा, किसी ने हमको कोई, हम खड़े रहे, खड़े क्यों रहे, खड़े ही नहीं रहे। आपको निकलने के पहले ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक जगह नहीं पड़ेगा आप दूसरी जगह पड़ेगा, कोई आवश्यक थोड़ी कि उसी जगह पड़कना हो, और कदाचित वहीं पड़कना है तो फिर थोड़ी सी दृष्टि डाल, ध्यान रख लीजिए कि कोई पड़काहन के लिए खड़ा है कि नहीं है ना। तुम नहीं खड़ा हो, तुम निकल जाओ। कभी कभी बड़े संघों में ऐसी स्थितियाँ रहती हैं कि अब मान लीजिए कम रास्ता बिहार चल रहा है, रास्ता है, रास्ते में पड़काने वाले कम है या चौका कम है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि श्रावक लोग तो श्रावक हैं, बहुत सारे घर के चौके रहते तो उसमें तो बड़े ध्यान रखते हैं, कह रहे दूसरे महाराज को भी पड़काना, उनको भी पड़काना। और जो हम जैसा रहता तो वहाँ पर तो फिर क्या रहता है, बहुत से लोग ऐसे रहते एक के साथ ही सभी चले गए, अब तुम पड़का लो, तुम पड़का लो, तुम पड़का लो, तो ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तो अपन उनको चाहिए कि निकलने के पहले ध्यान रख लें कि कोई पड़काने वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अपने आप थोड़े रुक जाइए, तो अब जब थोड़े रुक जाएंगे तो अरे अभी महाराज रुके, तो कोई ना कोई अपने आप व्यवस्था बना देगा, अपन को कहने की भी खास आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब उस समय तो शुल्लक जी क्या कर रहे हैं, अपना पात्र लेकर के, अनेक ग्रह भोजी हैं, अनेक ग्रह भोजी है तो पात्र लेकर के क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, और यदि वहाँ पर लाभ ना मिला तो फिर अधीन मुख से वहाँ से निकल करके दूसरे घर में जाते हैं। और वहाँ पर भी अण्णम्मि गेहे वच्चे दरिसई मौनेन कायम वा, मौन से अपनी वह वृत्ति दिखा देते। धर्म लाभ तो वहाँ पर भी बोलते हैं, बाकी और कोई बात नहीं करते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं, और उसको दिखा करके अपने शरीर को या अपनी वृत्ति को दिखा करके ही वे वहाँ पहुँचते हैं। जय अद्य वहे कोई भी गणई पथे भोयणम गुणः तूर्णीय विखम शरणम जय शीशम। यदि मार्ग के मध्य में कोई श्रावक मिले, अर्ध वहे कोई, अर्ध मार्ग में या रास्ते में कोई श्रावक मिले और मिलने के उपरांत भड़ी पथ्य भोजनम पुनः प्रार्थना करे कि भोजन कर लीजिए, हमारे यहाँ आप चलिए, यहाँ पर यही भोजन कर लीजिए, ऐसा कोई कर लीजिए, तो फिर भोतूर्ण न्याय विखम तस्तर्णम भुंजई शेषम, तो घर से प्राप्त अपनी भिक्षा को खाकर अन्य घर से जितना लाया था उसी घर में वह क्या करेगा, उसको पहले भोजन कर लेगा। इसके उपरांत फिर क्या होगा, भाई जितना भोजन कर लिया, अब उसके उपरांत जो कुछ भी आवश्यकता पड़ती तो श्रावक परोसता है, तो उसको भोजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, और अपना पेट भर के अन्न खाए, भोजन करे। अहण भणे तो भिक्षम भमेजणे पोष्ठपूर्ण प्रमाणम वच्छायेयं मिगे जाये जिह्वा शुभम सलिलम।
अथवा किसी ने नहीं कहा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर में आप यहाँ पर बैठ करके भोजन कर लीजिए, तो फिर तो भिक्षम भमेज, और उसके पास पर्याप्त अभी भोजन नहीं हुआ, मान लीजिए उसके भूख के अनुसार नहीं हुआ है, तो फिर वह भमेजनीय पोट पूर्ण प्रमाण, जहाँ तक मतलब उसको पेट प्रमाण मान लीजिए उसका भोजन की सामग्री नहीं मिल जाए, वहां तक वो क्या करता है, भिक्षा ग्रहण करता है। 7 घर की विधान है, तो 7 घर तक वो भ्रमण करता है। पच्छा यम्मी गेहे, इसके बाद किसी एक घर में जायज फासुकम सलिलम, एक घर में जाकर प्रासुक जल मांगे, है ना। अब वहां पर क्या कर सकता है, वो जल मांग सकता है, भाई प्रासुक जल की आवश्यकता है, जल चाहिए, और प्रासुक जल मांगे, जायज याचना करे। जम किम पड़ी जम किम पड़ी भिक्षम जो सोहि गुण जत्तेन पखालियून पत्तम गच्छिज्जो गुरुसया सम्मी। पड़िए भिक्षम, जो कुछ भी प्राप्त भिक्षा है उस भिक्षा को भुज्जो, उसको भोजन करके, यानी उसको शीघ्र ही खा करके, और सोहियूण जत्तेन, वो भी कैसा, यत्न पूर्वक शोध करके भोजन करता है, और इसके उपरांत पखालियूण पत्तम, जो अपना पात्र था भोजन का उसके लिए प्रक्षालित करके, और गच्छिज्जो गुरु सया सम्मी, उसको प्रक्षालन करके यानी धो करके गुरु के पास क्या हो जाता है, वो आ जाता है। तो इस प्रकार की पद्धतियां, बर्तन को अपने पात्र को प्रक्षालन करने की परंपराएं तो आज भी प्राय सभी जगह विद्यमान है। जो अपना कटोरा है वो क्या करते हैं आप लोग, चुल्लक लोग अपने हाथ से मांजते हैं कि दूसरा भी मांजता है? सुबह तो मांज के लेके जाते हैं और आहार के बाद साफ मांजता है। आहार के बाद हम लोगों के लिए महाराज ने तो अपने हाथ से वो संग में मांजने की भी पद्धतियां रही हैं। तो खाया करके वो जो बर्तन रहता था वो अपने हाथ से मांज करके रखते थे। अनेक ग्रह भोजी क्षुल्लक सत्पात्रेभ्यो दानम अपि करोति, और अनेक ग्रह भोजी क्षुल्लक सत्पात्रों के लिए दान भी करते हैं। अब कौन दान कर सकता है? जो अनेक ग्रह भोजी है, जो इस प्रकार से सामग्री लेकर के आया है, वह उसमें से क्या करेगा, सत्पात्र के लिए दान भी दे सकता है। चाहे ऐसा नहीं, चाहे मनसुद्धि ऐसे थोड़ी, और जो तैयार करके लाए हैं उसमें से लेंगे। उत्तम से लाठी संहितायाम, लाठी संहिता के 6वें अध्याय के 67 और 68वें श्लोक में कहा है, तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रासुकमम्बुकं क्षणं चातिथि भागाय संप्रेक्षाध्वं च भोजयेत्। पात्रं समासाद्य दद्यानं गृहस्थवत् तच्छेषे यस्वयं भुङ्क्ते योचित् कुर्याद् पोषितम्। जो अपनी सामग्री अपने पात्र में लाया है उसमें से वह किसी भी एक घर में जहां उसे प्रासुक जल दिखाई देता है वहीं पर ठहर जाता है और थोड़ी देर तक किसी अतिथि की आहार दान के हेतु प्रतीक्षा भी करता है। ओ खाली ऐसा नहीं, प्रतीक्षा भी करता है, काश कोई महाराज आ जाए
तो फिर उनको भी पड़का भी हम भी उनको आहार देंगे। और बाद में आहार स्वयं ग्रहण करता है, लेकिन मौन रहेगा, पूरा बात नहीं करेगा। तो क्या करेगा कि अगर कोई आ गए हैं तो फिर पहले महाराज का आहार होगा बाद में आहार स्वयं ग्रहण करता है। इसलिए बहुत जगह की पद्धतियां ऐसी हैं। वैसे अब सही तरीका है कि अब वो आहार दान दे करके आहार करता है। बहुत जगह की ऐसी भी पद्धतियां हैं कि मुनि महाराज के आहार हो जाने के बाद ही क्षुल्लक लोग आहार ग्रहण कर सकते। मैंने एक दिन का उदाहरण एक बार का बतलाया था कि जब हम क्षुल्लक अवस्था में थे तो शिखर जी में पहुँचे। तो शिखर जी में अब चूँकि हमारी उस समय उम्र जो थी 20 वर्ष की थी, तो छोटे क्षुल्लक जी की दृष्टि से तो लोगों का एक आकर्षणता बन ही जाता है, सभी की भावना। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो यद्यपि कारंजा से का भी चौंका गया था, लेकिन सुपार्श्वती माता जी ने कहा क्षुल्लक जी आप यहीं से आहार के लिए उठेंगे, और उनके चौके में मान लीजिए व्यवस्था रहती थी। फिर और भी चौके, एक स्वर्ण सागर जी, स्वर्ण भद्र सागर जी महाराज थे। स्वर्ण भद्र सागर जी महाराज, उनके चौके की कोई मान लीजिए पुतली बाई करके थी, उसने भी कहा है हमारे यहाँ से यहीं से आहार करना है, यहाँ यहीं आप आदि आदि। एक और सन्मति सागर जी त्रिमूर्ति वाले थे, उन्होंने भी कहा। तो एक दिन ऐसा प्रसंग आ गया कि भाई हमें ऐसा सोच, मतलब आग्रह कर रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई अपन ऐसा कर लेंगे कि एक दिन मान लीजिए आज यहाँ से उठ जाएंगे, कल वहाँ से उठ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सबके यहाँ आहार भी हो सकते हैं। तो एक क्षुल्लक जी हमारे पास एक दिन आ गए, वहीं के ज़्यादा हम पहचानते तो नहीं थे वो कहाँ के कैसे थे, लेकिन आदि सागर नाम था उनका, वो भिंड के आसपास के ही थे। तो फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सुनो क्षुल्लक जी, वहाँ कभी भूल करके नहीं जाइए। नहीं, क्यों, क्या बात है? बोले वो पढ़ा तो लेंगे लेकिन तुमको इंतजारी करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। कब तक बैठना पड़ेगा? हमने कहा बोले जब तक महाराज के पूरे आहार ना हो जाए। अरे तब तक पूरा बैठना पड़ेगा। बोले तब तक तो पूरा बैठना पड़ेगा, महाराज का आहार हो जाएगा, इसके बाद ही उनके यहाँ की पद्धतियाँ हैं, क्षुल्लक जी लोग तभी भोजन कर सकते हैं, हम तो वहीं रहते हैं, इसलिए हम आपको धीरे से कान में बात कहने के लिए आ गए, कहियो ने किसी से, ठीक है नहीं कहेंगे ना। बोले आप रुक सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर आइए, नहीं तो हम जरूर आपके पास आ जाएंगे जहाँ आपका हाल होगा। हमने कहा ठीक है बात है। तो कहने का तात्पर्य कई जगह ऐसी भी पद्धतियाँ मान लीजिए रही हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा उदाहरण मिलता है। आमतौर पर तो लगभग जो भी संगीत वर्तमान में देखे जाते हैं सभी में मुनि महाराज के आहार के बाद उनकी अंजलि खुल, मतलब मुनि महाराज के आहार शुरू होने के बाद ही वो जो क्रम रहता है मुनि आरिका वगैरह, इनके क्रम के अनुसार ही उनकी अंजलि खुलती है। ये पद्धतियां वर्तमान में प्रचलित हैं। तो क्या बतला रहे हैं कि अब तो क्षुल्लक जी मांग लाए हैं ना 7 घरों से, तो वो आहार इंतजारी करते हो, फिर जो लाए हैं उसमें से आहार देंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई थाली उस श्रावक के यहाँ से कोई लेकर के दे, नहीं, जो उनके थाली में जो उनके कटोरे में है उसमें से वो आहार देंगे। और यदि शेष ना रहा तो चेत करिए आप उपवास आ, तो फिर क्या करते हैं, नहीं इसके पहले चल रहा, ठीक है नहीं चल रहा, कि अगर वो नहीं ग्रहण करे, आहार स्वयं ग्रहण करता है, देव योग से उसे कोई सत्पात्र मिल जाए, देवात् पात्रम समासाद्य, देव योग से कोई सत्पात्र मिल गए तो तद दद्यात् दानम गृहस्थवत्, गृहस्थ की तरह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल करके वो उनको आहार संशोधन करके वो आहार दे, तो आहार दे। तत्शेषम यस स्वयं भुंक्ते, और जो फिर इसके उपरांत जो शेष रहा उसमें से स्वयं भोजन करे। अब रहा तो ठीक है, नोचेत कुर्यादपितम, अरे देख उसने पूरे आहार सामग्री दे दिया है और नहीं रहा, तब शेष घरों में मांगने नहीं जा सकता। अब उपवास करे, क्या करना है कि कुछ शेष ना बचे तो उस दिन वह उपवास करता है। क्या बोले? नहीं, और साथ में से घर है तो अब
निषेध है ना कि अगर कुछ शेष ना बचे तो उपवास करे। कुछ नहीं, उपवास की बात आ रही है ना। सब खत्म हो गया, उसने जो कटोरा में दिया तो अब इसके विषय में दो प्रकार के उल्लेख हैं कि कटोरा और थाली वगैरह। ऐसा महाराज बतलाते थे आचार्य भीम सागर जी महाराज कि जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तो उनके लिए 5 बर्तन दिए गए थे, एक थाली, एक 2 कटोरी, एक गिलास और एक लोटा, ऐसा कुछ था। हाँ, नहीं उनके अंतिम महाराज विमल समझ बतला रहे थे, उनके 5 बर्तन थे। तो 5 बर्तन बोले, हमने महाराज से पूछा कि 5 बर्तन तो ऐसे हो जाते होंगे, बहुत कैसे ले जाते थे? बोले हम ऐसा करते थे, दुपट्टा की ऐसी खोल बना लेते थे और उसमें सब रख लेते थे और ऐसा बंद करके ऐसा ले जाते थे। तो वो उस प्रकार से आहार ले जाते थे और वहाँ पर उन बर्तनों में आहार करते थे। तो ये बहुत समय तक ये चलता रहा। बाद में कालांतर में इसमें चेंजिंग आई और ये आई कि अब इतना सारा किसी से ले जाते, बनता नहीं बनता, तो फिर वो चौके की थाली आदि में भोजन करते थे। ये तो हमारे सामने तक चलता रहा। नहीं, हमने भी जो क्षुल्लक जीवों का सन्मति समाज के संग में जो रवि सागर जी वगैरह थे तो थाली में भोजन करते थे। तो लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता था कि ब्रह्मचारी और क्षुल्लक जैसे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं तो ज़्यादा कुछ भेद समझता ही नहीं था कि एक ही जैसे है, तो खाली परोसते रहे आराम से खाते। फिर बाद में जब हमारी दीक्षा हुई तो उस समय कटोरे की परंपरा प्रारंभ हुई थी, तो कटोरे में आहार करने की पद्धतियाँ, तो थालियों के भोजन करने की पद्धतियाँ धर्म समाज के संग में भी थी, विमल समाज के संग में भी थी। तो इस प्रकार की पद्धतियाँ उस समय तक काफी समय तक चली। आहार के लिए तो निकल गए, तो उपवास कैसे किया? उपवास करें इसका अर्थ है कि उस दिन भोजन ना करें, हम भोजन पानी कुछ ना करें। लोक भाषा में उसको उपवास कहते हैं, सिद्धांत की भाषा में उपवास नहीं कहेंगे, लोक भाषा में उसको उपवास कहते हैं। तो एक ग्रह भोजिनः क्षुल्लकस्य चर्यादीनि निरूपणं वसुनंदी शावकाचार्य। एक ग्रह भोजी क्षुल्लक की चर्या आदि का विषय में वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा नंबर 309 से 310 में इस प्रकार से निरूपण है। जय एवं न रये जो काम से गहम्मि चर्याये संति एभिखम पवत्तिनियमनं बता जा। यदि उस क्षुल्लक के लिए इस प्रकार की अनेक ग्रह भोजन की पद्धति रुचिकर न हो तो फिर काउं ऋषि गृहम्मी चर्याये, तो फिर क्या कहते हैं कि वो मुनियों के गोचरी कर जाने के पश्चात चर्या के लिए प्रवेश करे। तो काउं ऋषि गृहम्मी चर्याये पविसंति ये भिक्षम, और वहां जाकर के किसी एक ग्रह में प्रवेश करे और वहां भिक्षा ग्रहण करे। पवित्रियमाणं ताकुज्जा, तो प्रवृत्ति, और यदि भिक्षा ना मिले तो प्रवृत्ति नियमन करे। फिर किसी अन्य के घर में ना जाकर उपवास करना चाहिए। ये एक ग्रह भोजी क्षुल्लक का नियम है कि मुनि आहार के लिए निकल गए, इसके उपरांत किसी एक घर में जाकर के आहार करे। अब उसमें यदि उसके लिए किसी ने सामग्री नहीं दी, किसी ने बैठने के लिए या पड़गाहन आदि क्रिया नहीं की, तो फिर क्या करे, वहां पर फिर उपवास करे। इस प्रकार का विधान है। गंतून गुरु समीवम वज्रखाणं चोविहं विविहा विघ्ना गहिगुण तो सबवम आलोचिवा चिज्जापया तेना।
अपने गुरु के समीप जाता है और उनके पास जाकर के चौविहम पच्चखाणम विहीणा, चारों प्रकार के आहार का विधि पूर्वक प्रत्याख्यान करता है। गह्यूण तो और प्रत्याख्यान ग्रहण करने के पश्चात सर्वम आलोचेजा प्रयत्न पूर्वक सभी बातों की आलोचना करें। अब मतलब किसी वो समय रहता होगा कि उस शिष्य आकर के सारी बातें सुना देता है कि उनको कहीं से परिणाम नहीं हुआ। महाराज भी तथास्तु कर देते हैं, नहीं हुआ तो आराम से बैठो समस्या करो, है ना। भाई आज के समय में अपन लोग तो क्या करेंगे कि अरे भाई पढ़ो, उनका परिणाम नहीं हुआ, समझाओ उनको, मनाओ उनको, फिर से उनको भेजो। अरे भैया पड़गाओ, हम चुल्लत जी रह गए हैं, चुल्लत जी का कोई नहीं हुआ। तो अभी तो अपन लोग इतनी स्थिति पर, उस समय की पद्धतियाँ रहती थी कि गुरु महाराज भी क्या करेंगे, वे और उनसे अधिक आया थे, तो वे क्या करते थे, उसने प्रत्याख्यान मांगा तथास्तु, ठीक है, नहीं मिला तो क्या कर सकते। आवश्यक नहीं है कि कोई महाराज तुम्हारी व्यवस्था बनाए। इसके पीछे क्या सिद्धांत है कि गुरुजन जो होते हैं वो रत्नत्रय की आपकी साधना में सहयोगी हैं, बाकी वस्तु की व्यवस्था में सहयोगी नहीं है। अब जो उनके पास है नहीं, जो उनके स्वयं नहीं बोल सकते, वो दूसरे से क्या बोलेंगे। हमारे आहार की व्यवस्था बनाओ, हमारी दवाई की व्यवस्था बनाओ, हमारे रहने की व्यवस्था बनाओ, हमारी ये व्यवस्था बनाओ। अब ये तो बड़ा कठिन है ना, तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। बस इतनी हो सकता है कि तुम बुढ़ाओं का नाम सुना सकते हैं, और कुछ तकलीफ परेशानी हो तो जितनी व्यवस्था बन गई बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनी तो अंत में जाकर के क्या ब्रह्म का नाम सुना सकते हैं, और कुछ नहीं सकते, धर्मोपदेश दे सकते हैं। इसके आगे अपने पास और कोई तरीका नहीं है। ये प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धतियां यह रही हैं। फिर भी यथा संभव वात्सल्य धर्म के अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए करुणाशील जो आचार्य गण होते हैं वो अपनी चर्या में कोई दोष ना लगे, और इस प्रकार से वे उसकी यथासंभव ध्यान रखते हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि नहीं आपको हमारी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी, हमारी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, हमसे पैदल नहीं होता, हमारे लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हमने कहाँ से बनाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं मिले, कोई नई व्यवस्था बनाए तो उनके पास इसके आगे कोई उपाय नहीं है। तो आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे धर्म ध्यान करते चलो। तो इस प्रकार से उनकी एक चर्या हुआ करती है। स्वापात्रस्य प्रक्षालनम से तेन स्वयं विधीयते। लासा आ गया, अपने पात्र के प्रक्षालन करने की स्वयं ही उसकी विधि है, अर्थात पात्र प्रक्षालन वो अपने हाथ से ही करता है, जो बर्तन आदि वो अपने हाथ से ही साफ करता है। उत्तम से सागार धर्मामृते, सागार धर्मामृत की 7वें अध्याय की 44वीं गाथा में कहा, आकांक्षन संयमं भिक्षा पात्र प्रक्षालनादिषु यतेत चादर्पः परथा संयमो महान्। संयमम आकांक्षन, बोले संयम की आकांक्षा रखने वाला, संयम को चाहने वाला, संयम का इच्छुक वो व्यक्ति भिक्षा पात्र प्रक्षालनादिषु, भिक्षा पात्र यानी जो बर्तन है उसको अपने हाथ से मांझे। क्योंकि ग्रस्त तो ग्रस्त है, तो ग्रस्त मांझेगा, वो कैसे मांझेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, पानी कहाँ डालेगा कोई भरोसा नहीं है। उनके आम तौर पर ग्रस्तों की तो मान लीजिए मांझने की जो स्थान निर्धारित रहते हैं, उसी से भी अपने बर्तन मांझ लेते, उसी से आपके बर्तन मांझ करके दे देंगे, है ना। तो उसका तो प्राय करके वो ब्रेस वगैरह रहते हैं, क्या क्या रहते हैं पता नहीं। अपने यहाँ तो सीधे जटा की, नारियल की जटा वगैरह ऐसे रखे रहते थे, तो वो तो हाँ, तो इस प्रकार से वही राख रहती थी। अब स्कूल वगैरह में तो हम देखते थे सीधा का सीधा इतनी राख रखी रहती थी, उसी में से लिया मांझ लिया और फिर तो वो स्थितियाँ बनी रही हैं। हो सकता है कि आप पात्र बर्तन छोड़ करके आ गए हैं, उसमें अब उसको किसी को पता ना रहे, विवाह स्वर सागर जी, तो किसी को ध्यान ना रहे तो क्या कर सकता है,
कि वो उसमें भोजन पानी भी कर सकता है, खाना पीना भी कर सकता है। अपना अलग से पात्र रखने का प्रयोजन क्या है कि वो शुद्धि की दृष्टिकोण से गृहस्थों के बर्तन जो हैं उतने शुद्ध नहीं हो सकते हैं कि उसमें हर किस्म के लोग उसमें भोजन करते हैं। तो इस दृष्टि से क्षुल्लक आदि वो अपना पात्र स्वयं रखते हैं कि उनकी उस बर्तन की पूर्ण शुद्धि रहती है, उसको कोई दूसरा नहीं छू सकता है, उसमें कुछ भोजन नहीं कर सकता। तो मांजने के लिए भी विशेषता है कि उस मांजने से क्या होता है, उसकी मर्यादा बनी रहती है। और अनावश्यक रूप में जो असंयम हो रहा था, जो उस पानी को फेंक रहा था, चाहे जहाँ कर रहा था, उस पानी की स्थिति असंयम नहीं रहेगा। क्षुल्लक अवस्था में हम लोगों के लिए भी कपड़े धोने की भी बहुत समय तक ऐसे भी प्रसंग रहे, अपने हाथ से कपड़े धोने का पद्धतियां थी। हम लोग अपने कपड़े अपने हाथ से धोते थे। मान लीजिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संग में और सन्मति साहब के संग में काफी समय तक मान लीजिए पद्धतियां चली कि अपने कपड़े अपने हाथ से धोएं। लेकिन हाँ, अपने हाथ से जो कपड़े धोते थे उसमें हम लोग सर्फ वगैरह का तो प्रयोग ध्यान नहीं है, ऐसा जहाँ तक है सर्फ का प्रयोग हम लोगों ने कभी नहीं किया, ऐसा ध्यान है। और कभी कदाचित किया भी है तो जो तनी रहती थी उसको धोने में किया है, क्योंकि वो तो एक ही रहती थी, तो रोज गीली करते थे और उसी को फिर से पहन लेते थे, तो वो मैली हो जाती तो उसको धोने के लिए प्रयोग करते थे। और विद्यासागर के संग में तो कपड़े क्षुल्लक लोग सर्फ से ही अपने धोते थे। जब हम लोग अभी 90 में पथरिया में मिले थे तो उनके संग के क्षुल्लक जी वगैरह थे, तो वो क्या करते थे, तो मान लीजिए वो सर्फ एक जगह रखा रहता था, उसमें वो थोड़ा सा लिया, उसमें कपड़े धोए पहन लिए। इस प्रकार लंगोटी वगैरह बासल सागर वगैरह सब छुट्टे लग थे, ये लोग अपने हाथ से धो करके पहन लेते थे, तो ऐसा करते थे। और लेकिन पानी थोड़े ही पानी में उपयोग करते थे। तो ये संघ में सभी संघों में मान लीजिए सन्मत से भी पद्धति थी, और उसी कमंडल के पानी से ही अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, उसी से शुद्धि करनी पड़ेगी, दूसरा कमंडल पानी नहीं ले सकते। तो ये पद्धतियां रहती थी। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत था कि गृहस्थ तो गृहस्थ है, गृहस्थ तो असंयमी है, वो आपके कपड़े लेगा और जब धोएगा तो पानी तो कहीं का कहीं नालियों में जाएगा, कहीं भी जाएगा और असंयम की मात्रा बढ़ जाती है। तो जितना संभव हो सके तो उसका काम वो अपने हाथ से स्वयं करता था। स्वयं यतेत चादर्पा परथा संयमो महान। और वो क्या कह रहे हैं कि कैसा अदर्पहा, अभी कपड़े धोना है, कटोरा मांजना, कौन मान सकता है जिसके अंदर में दर्प नहीं है। दर्प यानी अभिमान है ना, अभिमान नहीं है। मान अभिमान होगा तो उसको हम अपने बर्तन धोए, हमने जिंदगी में आज तक नहीं धोए, हमने अभी तक कभी अपने कटोरे नहीं मांजे, किसी के नहीं मांजे, हम अब कैसे धो सकते हैं। नहीं मांजे कि नहीं मांजे इस बात को छोड़ दो, लेकिन अब दर्प को छोड़ो, इस अभिमान को, और गर्भ रहित होकर के भिक्षा पात्र को धोने आदि में स्वयं प्रवृत्ति करे, स्वयं अपने हाथ से धोए, अन्यथा उसे महान असंयम होगा। क्या होगा? अन्यथा असंयमो महान, असंयम महान असंयम होगा। यथा संयम से जिन पूजादिकमपि विदधाति, यथा संभव वह पूजन आदि को भी करता है। इस बात का समर्थितम चेत लाठी संहितायाम, लाठी संहिता में इस बात का समर्थन भी किया गया है। 6वें अध्याय के 69वें श्लोक में कहा है, किंचिगंधादि द्रव्याणाम उपलब्धो सधर्मिभिः अर्हत् बिंबादि साधूनां पूजा कार्यामुदात्मना। गंधादि द्रव्याणाम उपलब्धो सधर्मी भी, साधर्मी किसी श्रावक के द्वारा गंध आदि द्रव्य उसके लिए प्राप्त हो गई है, तो उन सारे अष्ट द्रव्यों को लेकर के अर्हत बिंबादि साधुनाम, अर्हत बिंब यानी अनंत भगवान की, और साधुनाम साधुओं की पूजा कुर्यात् उदात्मनः, उदात्त मन से उनका क्या करे? पूजा करे। आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज एक हुए जो
कि मांगी तुंगी के मान लो उसमें विशेषण की प्रेरणा से काफी वहाँ का जीर्णोद्धार हुआ। उनके संग में एक सुरत्न सागर जी थे, अभी भी हैं, बहुत उम्र हो गई है तो अभी भी वो हैं। तो जब हम लोग जब पहले ऐसे मिले तो वो कई बार ऐसे प्रसंग आते थे कि श्रावक, और एक आर्यनंदी महाराज के संग में भी एक चुल्लक जी थे, उनका नाम क्या नाम था, तो एक अलग चुल्लक जी थे, बाद में अलग दीक्षा हो गई, मुनि दीक्षा हो गई। तो उनको भी देखते थे तो कोई श्रावक उनको द्रव्य दे देता था और वे पूजा करते थे, है ना, वो बैठ करके पूरी पूजा विधि विधान से पूजा करते थे। तो ऐसा भी देखा गया। तो इस प्रकार की बतला रहे हैं, कोई साधर्मी लोग द्रव्य दे तो पूजा आदि भी कर सकते हैं। यहाँ तक मूलाचार में तो दिगंबर मुनियों के विषय में भी उल्लेख आया है कि यदि वो उनके लिए वसुनंदी श्रावकों ने टीका में जो वसुनंदी वृत्ति जो आचार वृत्ति है तो उसमें दिया कि यदि कोई उनके लिए कोई द्रव्य देता है तो वे भी चढ़ा सकते हैं, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं ना, कोई सामग्री दे दिया तो हाथ लगा दिया, तो हाथ लगाने का तात्पर्य कोई है, उसने दिया तो पंचकल्याण वगैरह होता है तो पंचकल्याण में कितनी ऐसी सामग्रियां रहती हैं तो चढ़ाते हैं, सभी आचार्य लोग चढ़ाते हैं, है ना। तो कैसे चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार की विधि है तभी चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप ऐसे बैठे रहे हम नहीं चढ़ा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो पंचकल्याण का अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी रहती हैं कि जिसमें बस इतना है कि अपने हाथ से उठा नहीं सकते हैं, अपने हाथ से कहीं से ले नहीं सकते हैं, से दे दिया प्रासों के शुद्ध है तो अपन क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा उल्लेख वहां पर आया है। हाँ, साधुना साधुओं की षष्ठी का प्रयोग है ना, साधुओं की, ऐसा है। अर्हत बिंबादि साधुना, अर्हत बिंब और साधुओं की, ऐसा। और पूजा कार्या कुर्या, पूजा कार्यादि को करे। छुल्लिकाय नवदा भक्ति पूर्वकम आहारो दातव्या, छुल्लिकों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक भी आहार देने की परंपरा पद्धति है। तस्य पादोदकम स्रोधार्य न करणीयम, किंतु उसके लिए और उसमें मान लीजिए लिख नहीं पाए, हाँ, कि वो साधु की भी पूजा कर सकता है, उसको कर सकता है। तस्य पादोदकम स्रोधार्यम न करणीयम, लेकिन क्षुल्लकों के पादोदक को ग्रहण करने की परंपरा नहीं है। अभी तो पूजा स्थानीय अर्घ्य मात्रम तस्मै दातव्यम, अभी तो उनके लिए पूजा के स्थान पर अर्घ्य मात्र ही देने की पद्धति है। अर्घ देने की अर्घ देना चाहिए। कश्चित् क्षुल्लक एकादश सूत्राणाम यज्ञोपवीतम दधाति, कोई कोई क्षुल्लक एकादश सूत्राणाम 11 लड़का यज्ञोपवीतम दधाति, 11 लड़का भी यज्ञोपवीत धारण करते। हम लोग क्या करते थे, 11 लड़का। अब शुरू में तो अब पता नहीं था, तो एक पुराने क्षुल्लक जी कोई लोग रहते थे, इतने मोटे मोटे, इतना मोटा हो जाता था जरूर। फिर अंत बाद में हमने क्या किया, वो जो धागे कपड़े सिलने की जो गिट्टी आती है ना, इसमें से फिर हम लोग 11 धागे अपने हाथ से यज्ञोपवीत बनाते थे। और बनाने के उपरांत शुरू में आचार्य श्री बना देते थे, है ना। बनाने के उपरांत फिर बाद में हम लोग बनाने लगे, सीख गए, तो उसको पहनते थे। यदि पादगमने समर्थो न भवति तर्हि वाहने उपविशति, यदि पैदल चलने में असमर्थ होते हैं तो वाहनों में भी बैठते हैं, ऐसा देखा जाता है। एकादश प्रतिमाधारी एवं क्षुल्लकापेक्षा द्वितीय भेदा, एलक जो है वो 11 में प्रतिमाधारी होते हैं और क्षुल्लक की अपेक्षा वो दूसरे भेद वाले कहे जाते हैं। अचेलक शब्द प्राकृते एलक शब्दस्यापि निष्पत्ति ही,
अचेलक इस शब्द से प्राकृत ग्रंथों में यानी प्राकृत व्याकरण के अनुसार एलक शब्द की भी उत्पत्ति होती है। उसके विषय में चेलक शब्द वस्त्र पर्याय चेलक चील, तो चेल शब्द के द्वारा क्या होता है, ये वस्त्र का ही पर्यायवाची नाम है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। नास्ति चेल को यस्य सो अचेल को निर्ग्रंथो नग्न दिगंबरो होती, ऐसा नहीं अर्थ करना चाहिए कि ना चेल को, नास्ति चेल को जिसके पास चेलक नहीं है, सो अचेल को, सो अचेलक है, निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर है, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। किंतु अत्र नए शब्द ईसद अर्थवाचकाः, अतः ईसद और चेल को यस्य इति विग्रहे अचेलक शब्द अल्प वस्त्रधारी इत्यर्थ प्रकटयति। अब ध्यान रखना है, व्याकरण के अनुसार क्या होता है कि समास जो होते हैं, एक तत्पुरुष समास होता है और एक नए समास होता है। तो नए समास की अपेक्षा नहीं, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास की अपेक्षा से जब हम कहेंगे तो आम प्रत्यय प्रधान हो जाएगा। तो ना चेल का इति अचेल का, ऐसा कहा जाएगा। जिसके पास चेल नहीं है वो अचेलक है। और जिसके पास ईसद, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि नए तत्पुरुष समास की अपेक्षा से ईसद अर्थ में आता, आम प्रत्यय ईसद अर्थ में आता है। तो ईसद अर्थ में जैसे अपना नो कसाय है, एक ईसद अर्थ में, तो इसी प्रकार से अचेलक, तो ईसद चेल कहा इति अचेल कहा। ईसद यानी कम वस्त्र जिसके पास है उसका नाम अचेलक है, ऐसा भी व्याकरण के द्वारा प्रकरण शब्द सिद्ध होता है। प्रायोलुक, ऐसा एक प्राकृत का सूत्र है। इति हेम प्राकृत व्याकरण सूत्रे है। अचेलक इत्यत्र चकार लोपे आ एलकः स्वरसंधो एलक इति निष्पद्यते। अब एलक शब्द की क्या हुआ, प्राकृत व्याकरण के अनुसार ये सूत्र लगा, जिससे क्या होगा, अचेलक था तो अचेलक इस शब्द का क्या हो गया, चकार लोपे, चकार का लोप हो गया। अब आ एलक ऐसा रह गया, और इसमें स्वर संधि हो जाने पर आ एलक आवर्णे इवर्णे ए इति निष्पद्यते। प्राकृते ऐकारस्य स्थाने हेम प्राकृत व्याकरण सूत्रेण, पहले अध्याय का 148वां सूत्र है, एकारो भवति, उसको एक एकार हो जाता है। अतः कुत्रापि ऐकारो नोपलब्धे, कहीं भी ऐकार नहीं हो सकता है, ऐलक ना होकर के एलक ऐसा भी देखा जाता है। तो ये ऐसा होता है। ऐलक स्वरूपम प्रकाशयितुं शास्त्रोद्धरणति प्रस्तुयतेऽत्र। ऐलक के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ शास्त्रीय उद्धरण दिए जाते हैं। यथा वसुनंदी श्रावकाचार्य गाथा प्रोक्तम, वसुनंदी का श्रावकाचार्य की गाथा 311 में कहा है। तो उसके विषय में अपन लोग आगे देखें। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म से आत्म पूजा गुण